बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी इतना यमी और टेस्टी सा लेमन केक बनाना चाहते हैं, लेमन गिलास केक। प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ साथ रहिए, मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कितना यमी और टेस्टी है। बहुत ही यमी केक रेडी हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, गिलास लेमन केक की रेसिपी को रेडी कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर किरत खान यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज बनने जा रही है बहुत ही यमी सी रेसिपी आयत खान फूड सेक्टर किरत खान यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं दोस्तों यमी सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त लेमन गिलास केक की रेसिपी। तो आप यहाँ इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। इंग्रेडिएंट्स में देख लें, मैंने स्पेशली फॉर 2 अदद स्टील के गिलास लिए हैं, क्योंकि हम गिलास केक बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये 2 अदद गिलास लिए हैं और 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं। 1/3 प्याली शक्कर अकॉर्डिंग टू टेस्ट होती है। मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है आपके साथ ही, इस वजह से मैं इसे अकॉर्डिंग टू टेस्ट कह देती हूँ। अदद लेमन लेकर मैंने उसका जूस निकाल लिया है, बड़े साइज़ का लेमन लिया है। और ये भी हम अच्छा सा एक्सपीरियंस कर रहे हैं लेमन केक का, और इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। घी 1/2 कप, 1 कप मैदा, मिल्क अगर हमें ज़रूरत पड़ी, और अगर से हमारे जो केक बना रहे हैं हम लेमन केक, उसके अंदर कंसिस्टेंसी जो है केक की वो थोड़ी थिक हुई तो हम मिल्क को यूज़ करेंगे। तो ये इंग्रेडिएंट्स में रख लिया है, लेकिन हम बना रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं अच्छा सा। तो आप ये देख लीजिएगा। और ये आप केक जो है हाथ से भी बना सकते हैं, हैंड बीटर से भी, लेकिन मैं अपने इस प्यारे से बिंगो के हैंड मिक्सचर से बनाऊंगी, क्योंकि इससे थोड़ा काम हैंडी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। नहीं तो आप हैंड से भी, हाथ के बीटर से भी अच्छी तरीके से इसे बना सकते हैं। तो चलते हैं जल्दी से अच्छा सा लेमन गिलास केक रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये अपना प्यारा सा जो गिलास है इसे अच्छी तरीके से घी से ग्रीस कर लेंगे। ये देखें, हमने इसमें अच्छी तरीके से जो है घी ग्रीस कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा इस तरीके से कोट कर देंगे। इसे मैदे में भी अच्छी तरीके से हमने कोट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने बॉल में प्यारे से एक अंडा ऐड कर दिया है। अंडा मैंने पहले ही वाटर में चेक किया हुआ होता है, इस वजह से मैं डायरेक्टली इसमें ऐड कर देती हूँ। ये हमने दोनों अंडे अपने बॉल में ऐड कर दिए हैं। बीट कर लेंगे। हम बीटिंग के साथ साथ शक्कर ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरीके से बीट करते जाएंगे। अब इसमें घी ऐड कर देंगे। मैं बहुत ही इजी तरीके से एक्सपीरियंस करती हूँ केक को, ताकि आप भी आसानी से और आराम से जो है केक अच्छी तरीके से बना लें। अब घी के साथ भी हम सारे बैटर को अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। ये हमने इसे घी के साथ भी अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर अपने इंग्रेडिएंट्स में बेकिंग पाउडर रख लिया है। जब इसकी क्वांटिटी मैं यूज़ करूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर कर लूँगी। देख लीजिए, बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है। अब इस लिक्विड बैटर में हम अपना ये मैदा छान कर अच्छी तरीके से लिटिल करके, थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। इसे छानते जाएंगे, साथ साथ थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड करते जाएंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह से मैं आपके लिए रोज़ाना ही बहुत ही अच्छी सी और यमी सी रेसिपी लेकर आती हूँ। अब इस बैटर को हम अपने मैदे के साथ अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें हम ये 1 अदद लेमन का जो जूस लिया है, आप 2 टीस्पून ले लीजिएगा, तो वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसे भी हम अच्छी तरीके से अपने बैटर में फोल्ड कर लेंगे। फिर इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अगर से ये थोड़ा सा थिक होगा तो हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे, और अगर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं होगी
बिल्कुल लेयर की तरह होगा, तो हम इसमें मिल्क ऐड नहीं करेंगे। ये सबसे इजी तरीका है केक बनाने का। आई थिंक सो इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है। इसमें हम मिल्क बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं। और ये सारा बैटर मैंने अपने केक गिलास के अंदर ऐड कर दिया है। अब चलते हैं इसकी बेकिंग की तरफ। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बेकिंग का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि मैंने ये एक प्यारा सा पतीला ले लिया है। इसे मैंने 2 मिनट अच्छी तरीके से प्रीहीट कर लिया है। और आप ये देख लें कि आयत खान फूड सेक्टर पर बेकिंग प्रोसीजर में कुछ ना कुछ तो फ़न होता ही है। तो मैंने ये गिलास रख दिए हैं। स्टैंड मेरे पास है, लेकिन ये इस पर एडजस्ट नहीं हो रहे हैं गिलास। इसे कवर कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से कवर कर दिया है और इस पर थोड़ा सा वेट रख दिया है। इसका फ्लेम मैंने कर दिया है बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर हम इसे 30 मिनट्स बेक करेंगे। और ये गिलास के ऊपर मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो 30 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा केक बेक हो चुका है कि नहीं। तो मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम केक चेक कर लेते हैं। देख लीजिए, केक अभी बेक नहीं हुआ है क्योंकि ये थोड़े से लंबे जार में है, ग्लास में है। तो 30 मिनट में ये बेक नहीं हुआ है। इसे हम 15 मिनट और बेक कर लेंगे। गिलास की वजह से बेक नहीं हुआ है क्योंकि गिलास थोड़ा लंबाई में है और लंबाई की वजह से थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर तक के उसका बैटर है। अब हम चेक करेंगे 15 मिनट के बाद। रहमान। तो दोस्तों, के जो है हमारे 15 मिनट वो भी गुजर चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं केक कितना बेक हुआ है। अच्छा, इसके अंदर जो है बिल्कुल भी ये नहीं सोचेगा आपके कोई फ्लेम की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा इस वजह से हो रहा है कि ये गिलास में हमने बनाया है, तो बैटर जो है फैलने के बजाय वो ऊपर तक के आया है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा हमारा केक बेक हो चुका है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं आपको ये ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर फिर दिखा देती हूँ। इसे मैं बाहर निकाल लूँगी और मैं आपको ये देख लीजिए, मैंने इस तरीके से नटों पे बेक किया है। चेक नहीं किया था, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं चेक कर रही हूँ। ये अंदर से बहुत अच्छा सा बेक हुआ हुआ है ना, मुझे इतना तजुर्बा हो गया। देखें माशाल्लाह से नाइफ़ बिल्कुल हमारी क्लीन आई है। अभी ये रूम टेम्परेचर पर आ जाता है तो फिर मैं आपको ये दिखा देती हूँ निकाल कर। केक हमारा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। इसे हम निकाल लेंगे बिल्कुल ही ईज़िली। ये देखें, इसे हम इस पे से रखेंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। देख लीजिए, ये वाला भी मैं इसे ही निकालूंगी क्योंकि हमने इसे अच्छी तरीके से ग्रीस करके रखा हुआ था और इसके ऊपर मैदा भी कोट कर दिया था। तो ये बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी तरीके से निकल चुका है। और बहुत ही अच्छा सा हमारा जो लेमन केक है बेक हो चुका है। ये देखें मेरे अल्लाह की शान। इसे हम स्लाइसिस में कट कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी केक बनाए। सॉफ्ट मीन्स देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हमने एक्सपीरियंस किया है और आपके साथ मैंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है माशाल्लाह। अब हम इसके अच्छे से स्लाइसिस कट कर लेंगे लेमन केक के। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी होती है जब केक वगैरह अच्छे से मैं रेडी करती हूँ। देखें हमारा कितना यमी और अच्छा सा गिलास लेमन केक रेडी हो चुका है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको गिलास लेमन केक की रेसिपी कैसी लगी। प्यारे प्यारे दोस्तों, ये केक काफ़ी टेस्टी बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।